के पेपर के उपयोजित लेखन पे, जिसको रचना विभाग भी बोलते हैं, राइटिंग स्किल। सबसे पहले देखेंगे पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के दो ही प्रकार होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। जो भी आपके करीबी होंगे उनको अगर आप कुछ पत्र लेखन करेंगे तो आएगा वो अनौपचारिक पत्र में। जो आपके करीबी नहीं होंगे, जैसे ऑफिसर्स लोग, आपके प्रिंसिपल, कुछ अधिकारी, ये आएगा आपके औपचारिक में। जो आपके करीबी में हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, साथ साथ आपके दोस्त और रिलेटिव्स, ये आएंगे आपके अनौपचारिक में। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो आप, कभी भी आपको पत्र लेखन करना है तो पत्र लेखन में जो पता रहता, ज़्यादातर जो से शब्द रहेगा, इस से शब्द के पहले और से शब्द के बाद कोई सेंडर रहता, कोई रिसीवर रहता। तो जो सेंडर रहेगा वो रहेगा आपका लेफ्ट साइड में ज़्यादातर, राइट साइड में रहेगा आपका रिसीवर। रिसीवर यानी क्या, जो पत्र प्राप्त करता है। सेंडर यानी क्या, जो पत्र भेजता है। और पत्र लेखन में, औपचारिक पत्र लेखन में भी कुछ प्रकार आएंगे, जैसे कुछ होगा शिकायत पत्र, कुछ होगा विनंती पत्र, कुछ विनंती पत्र हो सकता, कोई शिकायत पत्र हो सकता, कोई मांग पत्र हो सकता, मांगनी पत्र हो सकता। ऐसे अलग अलग प्रकार आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई होगी। जहाँ पर भी से शब्द दिखे तो समझ लेना आपका वही से लेफ्ट साइड में कुछ सेंडर रहेगा और आपके राइट साइड में रिसीवर रहेगा। जैसे आगे देखेंगे हम कुछ, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखते, ये अनया पाटिल, गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर से। अब से शब्द आया, मैंने पहले ही बोला, राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ज़्यादातर सेंडर, राइट साइड में राइट है आ रहा था, रिसीवर भी उसमें भी आ रहा था, राइट साइड में रहेगा रिसीवर। तो अनया पाटिल या अनय पाटिल जो है वो गीतांजलि गुलमोहर रोड से, अहमदनगर से छोटी बहन अमिता पाटिल, श्री कृष्ण शिवाजी रोड, नेवासे को राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने हेतु पत्र लिखती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा रिसीवर कहाँ पर रहता, सेंडर कहाँ पर रहता। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जब भी पत्र लिखना है तो अपने को 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इस 2 स्टेप्स कौन सी है? पहली स्टेप्स, पत्र लेखन के क्वेश्चन में सरस ढूंढो। अब ये सरस क्या है, तो इसमें से यस है सेंडर, ये है एड्रेस, आर है अपना रिसीवर। अब यस सेंडर जो है उसी का एड्रेस ए है, आर है रिसीवर, उसके बाद में जो आता रिसीवर का एड्रेस, और आखिरी में सब्जेक्ट। ये चारों चीज़ें जब अपने को अच्छे से समझ में आए तब अपना फॉर्मेट कभी गलत नहीं होता। क्वेश्चन से चारों चीज़ें समझ लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसमें से समझ लेंगे हम। अनया पाटिल, गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर से, तो से शब्द आया। इसमें से जो राइट साइड है वो आएगा रिसीवर, लेफ्ट साइड है सेंडर। अपने को सेंडर मिल गया, रिसीवर मिल गया, उनके पता एड्रेस ढूंढने अपने को, तो एड्रेस भी यहाँ पर अपने को मिल गए। यहाँ पर देख लेना, एड्रेस है ये वाला, एड्रेस है सेंडर का। और ये वाला जो था, ये नीचे वाला, वो था रिसीवर का एड्रेस। ये जो था ये रिसीवर का एड्रेस था। दोनों मिल गए अपने को, सेंडर का एड्रेस मिल गया, रिसीवर का एड्रेस मिल गया, सेंडर मिल गया, रिसीवर मिल गया, चारों मिल गए। अब सब्जेक्ट में हमेशा देखना पत्र कहाँ पर शब्द है, पत्र, तो यहाँ पर दिखा अपने को पत्र। तो हेतु पत्र दिखा, तो यहाँ पर ख़त्म होता अपना विषय।
यहाँ पर नीचे को पत्र, जहाँ पर पत्र दिखा ज़्यादातर वहीं पर अपना क्या रहता, सब्जेक्ट रहता। यहाँ पर अपने को सब्जेक्ट मिला। तो यहाँ पर ऊपर जो सब्जेक्ट मिला था वो था राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने हेतु पत्र। अब ज़्यादातर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब भी अभिनंदन करेंगे तो अपने को विषय लिखने की ज़रूरत नहीं। औपचारिक में विषय लिखना ज़रूरी रहता, अनौपचारिक में नहीं। यहाँ पर एक छोटी बहन, इसीलिए अनौपचारिक है, यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं। लेकिन नीचे अर्चिता भोसले 54 शांतिनगर नासिक से अहमदनगर परिसर के उद्यान के दूरदर्शा की और ध्यान आकर्षित करने हेतु आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखता है या लिखती है। इसमें से चारों चीज़ें ढूंढनी। हमने से देख लिया, से ये हमने से देख लिया, उसका रिसीवर देख लिया कौन है, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में अर्चिता, ये अपने को अर्चिता दिखी, ये है सेंडर। उसके बाद अपने को रिसीवर मिल गया, राइट साइड में रिसीवर रहता ज़्यादातर, ये राइट साइड में आयुक्त, और यहाँ पर शब्द है पत्र, तो ये अपने को सब्जेक्ट भी मिल गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर रिसीवर एड्रेस है, यहाँ पर रिसीवर आयुक्त, यहाँ पर ये एड्रेस है इस सेंडर का, सेंडर, सब चीज़ें मिल गई, SARAS सरस मिल गया। अब आएंगे फॉर्मेट पर। अब करना क्या है, ये फॉर्मेट है नीचे, इसमें से आप एक बार ये है, इसमें से पहले चारों चीज़ें ढूंढ लेना आपने। यहाँ पर अपने को जैसे अपने को यहाँ पर से शब्द दिखा, उसके राइट हैंड क्या रहता, लेफ्ट हैंड क्या रहता, आप ही देखो। यहाँ पर शब्द है पत्र, यहाँ पर विषय क्या रहता देख लो। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। एक बार आपको सरस समझ में आया तो फॉर्मेट में डालने के लिए बराबर रहता, क्योंकि बहुत से बच्चे मराठी में ज़्यादातर करते, हिंदी में तो समझ में आता, मराठी में ज़्यादातर करते, उनको रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, यही अच्छे से समझ में नहीं आता, तो गलत लिख लेते। इससे भी निकल के आनी चाहिए वो चीज़ें सरस वाली। अब आएंगे नीचे, ये अच्छे से पढ़ के जाना आपने, क्या विषय है, कि कौन किन को भेज रहा, शिकायत पत्र है, कौन सा पत्र है। अब आएंगे फॉर्मेट पर। पहला फॉर्मेट विनती पत्र का अनुरोध करते हुए, तो देखो, जनता विद्यालय अहमदनगर आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला स्पर्धा दिनांक 10 मार्च, समय सुबह 10 बजे, ईमेल आईडी भी दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, संपर्क का मीनिंग रहता है इनको भेजो। प्राचार्य जनता विद्यालय अहमदनगर प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु अनुरोध करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए मुख्याध्यापक को विनती पत्र लिखे। अब जब मुख्याध्यापक को विनती पत्र लिख रहे रिक्वेस्ट करने वाला लिख रहे, तो अपने को पैटर्न आएगा औपचारिक वाला, क्योंकि करीबी नहीं है, तो पहले आएगी दिनांक, बाद में आएगा, देखो दिनांक है, सबसे पहले स्टार्टिंग दिनांक से ही औपचारिक अनौपचारिक में, बाद में मराठी में ज़्यादातर प्रति आता, लेकिन हिंदी में आएगा सेवा में। ये चीज़ें ध्यान में रखना आपने, हिंदी में ज़्यादातर सेवा में आएगा। उसके बाद में माननीय मुख्याध्यापक, वहाँ पर मुख्याध्यापक लिख सकते, वहाँ पर स्कूल का नाम आया जनता विद्यालय, और यहाँ पर आप डालेंगे अहमदनगर का यहाँ पर पिन कोड, अहमदनगर का पिन कोड नहीं दिया था, पिन कोड नहीं दिया तो हम दिल से डालते। कौन सा दिल से डालते, तो 6 बार अपने को क्रॉस लगाना पड़ता। यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी था, 3 बार हमने लगाया, होगा 6। यहाँ पर हो गया ऊपर का। अब आएंगे नीचे, हमने पहले लिखी दिनांक के बाद लिखा सेवा में, मराठी में प्रति ज़्यादा चलता, हिंदी में सेवा में चलता। उसके बाद में माननीय मुख्याध्यापक, स्कूल का एड्रेस अहमदनगर, मैंने आपको समझाया था एक बार, दिनांक, पोस्ट, पोस्टिंग, पता, पिन कोड, दिनांक, पोस्ट, पोस्टिंग, पता, पिन कोड। दिया होगा पिन कोड तो वही डालते, नहीं दिया होगा तो 6 बार क्रॉस लगा दे। उसके बाद अब आएगा विषय, प्रतियोगिता में प्रधानाचार्य को शामिल करने हेतु, ज़्यादातर हेतु चलेगा हिंदी में, मराठी में चलेगा बाबत। उसके बाद आएंगे नीचे, विषय भी होगा, ऊपर का मायना भी होगा। अब आएंगे माननीय महोदय। अब पत्र लेखन का पहला पैराग्राफ या पहला मुद्दा क्या लिखेंगे, खुद का इंट्रोडक्शन। मैं अभय दड़वी, अपने स्कूल में कक्षा, यहाँ पर दिया था इसीलिए नाम लिखा, ये मराठी का क्वेश्चन था, मराठी का पत्र लेखन बोर्ड का, उसी को हिंदी में कर दिया हमने। यहाँ पर देख लो आप,
कैसे करना है विनंती पत्र का एक फॉर्मेट। मैं अभय दड़वी अपने स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। वहाँ पर दिया नहीं होगा तो अपने को लिखना पड़ता अ ब क। एक्चुअली ओरिजिनल वाले पत्र में नाम दिया था तो हमने ले लिया हो अभय दड़वी, नहीं दिया होगा तो अब क लिखेंगे। मैं अभय दड़वी अपने स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ और विद्यार्थी प्रतिनिधि इस नाते से आपको पत्र लिख रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति विद्यार्थी प्रतिनिधि नाते से पत्र लिखता है तो हमेशा उसका एड्रेस और मुख्याध्यापक का एड्रेस सेम आता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे, इसीलिए सेम नाते से आपको पत्र लिख रहा हूँ। जैसे मराठी में था विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने पत्र लिहित आहे, ऐसे हिंदी में विद्यार्थी प्रतिनिधि इस नाते से आपको पत्र लिख रहा हूँ। हो गया पहला पैरा। अब आएंगे दूसरे। अपने को 3 पैराग्राफ लिखने, 3 मुद्दे लिखने। दूसरा पैराग्राफ में लिखना है पत्र लिखने का कारण यह है कि, जैसे मराठी में था पत्र लिहिण्याचे कारण की, यहाँ पर पत्र लिखने का कारण यह है कि जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता दिनांक 2 जनवरी 2023, इसका आयोजन हमारे विद्यालय में सुबह 10 बजे किया है। जो ऊपर डेटा दिया था वही यहाँ पर फिलअप किया। इसमें कई प्रतियोगी ने हिस्सा लिया है। विजेता प्रतियोगी के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, अतः आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। अब खत्म करना है। हम हमेशा मराठी में लिखते, आशा करतो कि हिंदी में लिखेंगे। आशा है कि आप कृपया इस कार्यक्रम में आएंगे, आपको अवश्य आना चाहिए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी चाहिए। बस यही नम्र विनती, यही आपसे अनुरोध है। अब ये सब पूरा हो गया। सबसे पहले लिखा था हमने सेवा में, दिनांक के बाद सेवा में, बाद में माननीय मुख्याध्यापक, उसके बाद में उनका पता जनता विद्यालय, उनके बाद में ज़िले का नाम, जहाँ पर पिन कोड अहमदनगर, वहाँ पर पिन कोड नहीं दिया था, 6 बार क्रॉस लगाया। उसके बाद में विषय में लिखा था कि आपको उपस्थित रहने के हेतु प्रतियोगिता में प्रधानाचार्य को शामिल करने हेतु यानी प्रिंसिपल को। बाद में लिखा था माननीय महोदय। पहले में अपना इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में कारण लिखा पत्र लिखने का, तीसरे में आशा है कि हमने रिक्वेस्ट की। और अब आएंगे नीचे, यहाँ पर लिखना पड़ता भवदीय। मराठी में चलता आपका आपला विश्वासू, यहाँ पर चलेगा भवदीय। यहाँ पर क्या चलेगा? भवदीय। मराठी में आपला विश्वासू, हिंदी में भवदीय। लड़की होगी तो लिखेगी भवदिया, लड़की भवदिया लिखेंगी। नीचे उसका नाम, नीचे ब्रैकेट में विद्यार्थी प्रतिनिधि जनता विद्यालय अहमदनगर। अब जो दिया था ईमेल आईडी वही डाली, नहीं दी होगी तो भी ईमेल आईडी डालनी कंपलसरी है। यहाँ पर ध्यान देना, ईमेल आईडी आपको डालनी है, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी, ईमेल आईडी आपको डालनी है। मोबाइल नंबर दिया होगा तो वो भी डालना है। अब इसके बाद मुझे लगता है यहाँ पर आपको औपचारिक का फॉर्मेट पत्र लेखन का समझ में आया। ये था विनंती पत्र। यहाँ पर हमने मुख्याध्यापक को, प्रिंसिपल को लिखा था कि आप प्रतियोगिता में शामिल हो। अब आएंगे मांग पत्र। मांग पत्र क्या रहता है? किसी चीज़ की डिमांड करनी पड़ती। जैसे मागणी पत्र था मराठी में, रोपांची मागणी करा, खेळण्यांच्या साहित्याची मागणी करा, खुर्च्यांची मागणी करा, पुस्तकांची मागणी करा, अशा गोष्टी, ऐसी चीज़ें अपने को हिंदी में भी लिखनी पड़ती कि क्या क्या स्कूल के लिए चाहिए। तो देखो, अभय दलवी जनता विद्यालय अहमदनगर से अजय बुक डिपो गांधी रोड अहमदनगर को पत्र लिखकर स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का अनुरोध किया है। अपने को मांगनी करनी है, ये मांग पत्र है। कुछ चीज़ों की डिमांड चाहिए तो समझ लो, कुछ चीज़ों की अपने को आवश्यकता, वो चीज़ें मांगनी तो मांग पत्र आता। तो सबसे पहले वही पैटर्न है। सबसे पहले करोगे दिनांक, बाद में लिखोगे सेवा में, ऑब्लिक है प्रति के, प्रति भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सेवा में लिखो ज़्यादातर। माननीय व्यवस्थापक, अब ये चीज़ें समझ लो, हमेशा व्यवस्थापक आएगा कब? जब अपने को कभी किसी चीज़ की डिमांड करनी है, कभी कोई चीज़ बुलानी है तो माननीय व्यवस्थापक ही आएगा। उसके बाद में आएगा उस दुकान का नाम, यहाँ पर दिया था अजय बुक डिपो। अगर अपने को वृक्षों की मांग करनी है तो लिखेंगे नर्सरी, वहाँ पर नर्सरी लिखना पड़ेगा अपने को, वृक्षों की मांग करनी है तो। अगर अपने को ये करना है, अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए जैसे खिलौना का सामान, तो दुकान का नाम लिखेंगे अजय भंडार, अजय स्पोर्ट भंडार, अजय स्पोर्ट भंडार, अजय स्पोर्ट शॉपी, ऐसा कुछ आप लिखेंगे। उसके बाद में अजय बुक डिपो लिखा हमने माननीय व्यवस्थापक के बाद में, बुक का है तो गांधीनगर अहमदनगर, यहाँ पर पिन कोड नहीं दिया था, 6 बार क्रॉस लगाया। अब वही
मांगनी पत्र वाला जैसे विषय पुस्तकों की मांग करने हेतु, हेतु लिखा, उसके बाद में माननीय महोदय। अब लिखेंगे पहला पैराग्राफ। सबको पता है, अब समझ में आया था क्या क्या करना था। पहले में दिया देना है अपना इंट्रोडक्शन। मैं अभय दड़वी जनता विद्यालय अहमदनगर का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। प्राचार्य की अनुमति से छात्र प्रतिनिधि के रूप में पत्र लिख रहा हूँ। दूसरा रीज़न यानी दूसरा पैराग्राफ लिखने का रीज़न, पत्र लिखने का कारण यह है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय को पुस्तक की आवश्यकता है। उन पुस्तकों की सूची इस प्रकार, जैसे हम मराठी में लिखते थे पुस्तकांची यादी खालीलप्रमाणे हिंदी में लिखेंगे पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में पुस्तकों के नाम, राइट साइड में लिखोगे संख्या, पुस्तकों के नाम लिखे हमने, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए थे पुस्तकों के नाम। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखने, ये पैटर्न है अपने खिलौने के सामान का। यहाँ पर हम किताबों के नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर किताबों के नाम लिखते हम, जैसे पहले लिखेंगे हम संविधान, दूसरा लिखेंगे हम, दूसरा बताइए क्या लिखना है, दूसरा लिखेंगे व्याकरण, तीसरा लिखेंगे कथा, चौथा लिखेंगे हम कविताएं, और पास्ट तो मिनिमम लिखनी है अपने को। पास्ट लिखना है जीत आपकी, शिव खेड़ा इनकी किताब, जीत आपकी, ऐसी 5 किताबें लिख लेना अपनी। 5 किताबें, उसकी संख्या यहाँ पर आपको दिखा होगा, ये खिलौने के सामान है, बैट बॉल स्टंप वगैरह, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेट है सिर्फ, इसके जगह पर लिखना है पुस्तकों की सूची। अब इसके आगे अपने को करना है ख़त्म। तो हम हमेशा करते आशा करता हूँ आप उपरोक्त पुस्तकें शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे। उपरोक्त यानी क्या, ऊपर दिए गए पुस्तकों पर अधिकतम छूट देंगे, यही नम्र विनंती। आप ज़्यादा से ज़्यादा छूट देंगे, यही अपने को नम्र विनंती करनी। लास्ट में आप सबको पता है क्या लिखना है, भवदीय अभय दलवी विद्यार्थी प्रतिनिधि जनता विद्यालय अहमदनगर। ईमेल आईडी आपको डालनी है मस्ट है, दी होगी तो वही, वहाँ पर दी नहीं थी तो abc@gmail.com। मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन दिया होता तो लिखते। मुझे लगता है यहाँ पर भी अपने को समझ में आया मांग पत्र में क्या लिखते, दिनांक, बाद में सेवा में माननीय व्यवस्थापक लिखना ही पड़ेगा। जब अपने को किसी चीज़ की डिमांड करनी है तो माननीय व्यवस्थापक की लिखेंगे, बाद में दुकान का नाम लिखेंगे, गांधीनगर पता, विषय पुस्तक की मांग करने हेतु माननीय महोदय, के बाद पहला पैराग्राफ खुद का इंट्रो, दूसरे में लिखने का कारण, तीसरे में जो चीज़ें चाहिए उसकी सूची, चौथे में आशा करता हूँ कि, यानी तीसरे वाला ही पैराग्राफ रहता है रिक्वेस्ट वाला, और आखिर में लिखेंगे भवदीय, आपका नाम, आपका पता और ईमेल आईडी। अब आएंगे शिकायत पत्र। कभी कभी हम शिकायत करते, जैसे मराठी में तकरार पत्र था, हिंदी में शिकायत पत्र यानी कंप्लेंट। आप कंप्लेंट करेंगे तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो वही फॉर्मेट से माननीय स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग नासिक, उनका पूरा दिया है यहाँ पर। अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत करने के संबंध में, अशुद्ध जल यानी गंदा पानी आ रहा है उसके शिकायत करने के संबंध में तकरार पत्र करना था। शिकायत पत्र मराठी में बोलेंगे तकरार, हिंदी में बोलेंगे शिकायत। सबसे पहले दिनांक, बाद में सेवा में, बाद में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, जैसे माननीय मुख्याध्यापक था उनका जनता विद्यालय लिखा था मुख्याध्यापक का, यहाँ पर इनका डिपार्टमेंट लिखेंगे, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी का स्वास्थ्य विभाग नासिक, दिया था पिन कोड तो वही लिखा, दिया था तो वही लिखा, नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते, छेपर क्रॉस लगाते। विषय अशुद्ध जल आपूर्ति की शिकायत करने हेतु, बाद में लिखा महोदय, महिला होगी तो महोदया, अगर जिनको भेज रहे वो महिला है तो महोदया लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लो पहले पैराग्राफ में, मैं अबक गांधीनगर नासिक का रहने वाला हूँ, मैं आपको गांधीनगर के एक नागरिक के रूप में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐसा लिखा ही नहीं था कि कौन विद्यार्थी लिख रहा है, इसीलिए नागरिक के तौर पर। यहाँ पर विद्यार्थी नहीं लिख रहा था, यहाँ पर विद्यार्थी प्रतिनिधि शब्द ही नहीं था, इसीलिए आपने क्या लिखा, नागरिक के तौर पर। आपने नागरिक के तौर पर लिखा, विद्यार्थी प्रतिनिधि होगा तो विद्यार्थी के तौर पर। पत्र लिखने का कारण यह है कि पिछले 10-15 दिनों से हमारे क्षेत्र में अशुद्ध जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई। जल पूर्ति की, जल का जो पुरवठा रहता, सप्लाई रहता, वो यहाँ पर आने के लिए दिक्कत आ रही या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। इस गंदे पानी से बीमारी फैल गई है, पीलिया और डायरिया जैसी बीमारी बढ़ी है।
आशा है कि आप कृपया इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे, यही आपसे नम्र विनती। लास्ट में लिख देना आशा है कि, और ख़त्म करना यही आपसे नम्र विनती। लास्ट में लिखेंगे पता है भवदीय। अब नाम दिया नहीं था, कभी भी नाम दिया ना हो तो मैंने बोला है आपको क्या करना है, अब का लगाना है, खुद का नाम लिखना नहीं। शांति निवास गांधीनगर दिया होता पिन कोड तो वही लेंगे, वहाँ पर दिया था 422, ये वाला, तो हमने वही लिखा है, दिया था इसीलिए वही लिखा। उसके बाद में आएंगे नीचे, मुझे लगता है आपको समझ में आया। अब आएंगे लास्ट वाला पैटर्न, वो है अभिनंदन का। जब भी अनौपचारिक पत्र लेखन रहता उसमें ज़्यादातर अनौपचारिक में अभिनंदन करने का पत्र रहता। आपके मित्र का निबंध प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक आया है, इसके लिए उसका अभिनंदन करने वाला पत्र लेखन कीजिए। तो सबसे पहले आएगी दिनांक, अभिनंदन पत्र में पहले आएगी दिनांक, बाद में प्रति के या सेवा में के जगह पर लिखेंगे प्रिय मित्र या प्रिय सहेली। उसकी जगह पर यहाँ पर मित्र को लिखना था तो हम मित्र लिखेंगे। यहाँ पर आपका भाई भी आ सकता, माता पिता भी आ सकते हैं। उसके बाद में देखो क्या करना है, सप्रेम नमस्कार। आपकी उम्र के हो तो सप्रेम नमस्कार करेंगे, आपकी उम्र में कम है तो बहुत बहुत आशीर्वाद लिखेंगे, आपके उम्र से बहुत ज़्यादा है जिनको लिख रहे उनको लिखेंगे साष्टांग नमस्कार। ये चीज़ें ध्यान में रखो। आपकी उम्र में रहेंगे जिनको भेज रहे, हम उम्र रहेंगे तो लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। आपके उम्र से कम रहेंगे तो बोलेंगे बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके उम्र से ज़्यादा रहेंगे तो बोलेंगे साष्टांग नमस्कार। अब पहला पैराग्राफ, सबसे पहले तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन। कल ही मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था तो समाचार पत्र में मैंने खबर पढ़ी कि तुम्हारा निबंध प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक आया है। पढ़कर बहुत ही आनंद हुआ, तुम पर बहुत गर्व हुआ, ये लिखा। बाद में दूसरा पैसेज, तुम बचपन से ही बहुत मेहनती जिद्दी हो, तुम जो ठान लेते हो वो करके दिखाते हो, ये साबित हुआ है। तुम्हारे निबंध के विचार पढ़ के मैं बहुत भावुक हुआ। तुमको बचपन से निबंध लेखन करना पसंद था, वो तुमने जारी रखा, उसमें तुम माहिर हो गए। आशा करता हूँ कि तुम ऐसी सफलता प्राप्त करते रहोगे, यह तुम्हारे मेहनत का ही फल है। तुम सबके लिए प्रेरणा हो। दोबारा तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, नाम नहीं दिया था इसीलिए अबक, समता नगर नागपुर, पिन कोड नहीं दिया था, 6 बार क्रॉस लगाया, ईमेल आईडी मन से डाली, मोबाइल नंबर पहले 2 अंक बाकी के क्रॉस। ऐसा था अपना अभिनंदन। हमने किया था अभिनंदन जिसका निबंध स्पर्धा में प्रथम नंबर आया था, ऐसे दोस्त को। तो यहाँ पर पत्र लेखन हुआ खत्म। मुझे लगता है आपको पत्र लेखन समझ में आया। दूसरा आपको प्रश्न आएगा, दूसरा टॉपिक है आपके लिए कहानी लेखन, 4 मार्क के लिए। यहाँ पर पत्र लेखन भी 4 मार्क के लिए था। 60 से 70 शब्दों में अपने को उचित शीर्षक, ये ध्यान देना हमेशा, अपने को उचित शीर्षक भी देना है, उसको टाइटल देना है बराबर, जो उसको सूट हो ऐसा उसको नाम देना है अपनी कहानी को। साथ ही साथ सीख भी देनी, अपने को सीख भी लिखनी है और शीर्षक भी लिखना है, तभी ये कहानी पूरी मानी जाएगी। नहीं तो बच्चे कहानी लेखन करते हैं, उसको टाइटल नहीं देते बराबर और सीख भी नहीं लिखते, वो लिखना है अपने को। यहाँ पर कुछ पॉइंट ये आपको करना था। एक मजदूर, दिन भर श्रम करना, बनिया के दुकान से रोज चावल खरीदना, बनिया द्वारा बचत की सलाह, मजदूर की उपेक्षा करना, बनिया द्वारा मजदूर के चावलों में से थोड़ा थोड़ा चावल अलग करना, 15 दिन बाद मजदूरों के हाथों में 2 किलो चावल, मजदूर आश्चर्यचकित, बनिया का बचत की बात बताना, समझना, सीख, मजदूरों को बचत का महत्व, शीर्षक। अब ये पूरा होगा, हमने चालू किया आंसर, शीर्षक बचत का महत्व, ये हमने बराबर टाइटल दिया। अब बाद में लिखेंगे एक रामपुर नाम का गांव था जिसमें रमेश नाम का एक मजदूर रहता था। रोज मजदूरी करना, शाम को बनिए के दुकान से चावल खरीद कर लाना, ये उसका काम था। अब बहुत सी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी आपको। बाद में आपने को सीख लिखनी पड़ेगी, उसमें ऐसी सीख लिखनी पड़ेगी
कि उससे पता चले कि उसको चीज़ें समझ में आई, बचत का महत्व समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक है, इसीलिए मैं आगे का आपको पढ़ के दिखाता। लास्ट का डायरेक्ट, ये मेरे चावल कैसे हो सकते। एक बार ऐसे ही हो गया, उसने बोला ये पैसे लीजिए और मेरे चावल दीजिए। तो उन्होंने जैसे चावल दिया, थोड़े चावल और भी ज़्यादा दिए बनिए ने। बनिया यानी व्यापार करने वाला। उसने बोला फिर मजदूर ने, ये मेरे चावल कैसे हो सकते हैं। तो अपने बनिया ने बोला, जब मैं हर रोज़ तुम्हें चावल देता था तब सिर्फ एक मुट्ठी उसमें से निकाल लेता था। ऐसे मुट्ठी पर निकाल लेने से एक महीने में इतना सारा चावल बन गया, इसीलिए ये आपका ही है। तब मजदूर की बात समझ में आई कि मुझे पहले भी बनिया ने बताया था कि बचत का बहुत महत्व है, बचत क्या करो, लेकिन मुझे तब बात समझ में नहीं आई। तब से उसने बचत करना शुरू किया और आने वाले कुछ सालों में उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। मजदूर खुशी के साथ रहने लगा। ऐसे हो गई अपनी एंडिंग। सीख, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसे लिखा तो आपको अच्छे मार्क आएंगे। अपने को सीख भी लिखनी है, अपने को शीर्षक भी लिखना है। कहानी लेखन वैसे आपको अच्छे से आता है। कभी कभी अथवा में, उसके अथवा में ये भी चीज़ें रहेंगी, कभी कभी उससे बहुत आसान प्रश्न निर्मिति। कुछ अपने को पैसेज देंगे, उस पर अपने को 4 सवाल बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक पैसेज था सीवी रमन जी का। अब जब भी किसी का नाम आया तो वहाँ पर कौन लगा दिया तो हो जाता सवाल। देखो कौन लगा दिया हमने। प्रश्न पहला बना यहाँ पर, रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। तो यहाँ पर एक किसके संबंध में। तो देखो रमन का एक साथी किसके संबंध में प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर हमने लिख लिया किसके संबंध में। रमन ने किसके निबंध पढ़े, किसके यानी किसी का नाम होगा, उसके निबंध पढ़े होंगे। सीवी रमन कौन थे, महान गणित तज्ञ थे। रमन को लेख लिखने को किसने कहा, व्यक्ति का नाम होगा। तो ऐसे अपने को 4 सवाल बनाने हैं, तो बहुत आसान रहता। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कहानी लेखन एक, कहानी लेखन, विज्ञापन और प्रश्न निर्मिति, इन तीनों में से अपने को करने पड़ेंगे। विज्ञापन भी आसान रहता, प्रश्न निर्मिति भी आसान रहती, कहानी भी आसान रहती, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आएंगे, इसमें से 2 ही आएंगे। अपने को अच्छे से तैयारी करके तीनों की जानी है। प्रश्न निर्मिति बहुत आसान रहता है, ये तो आता ही है। विज्ञापन बहुत आसान रहता है, ये भी आता है। कहानी लेखन आपको मुद्दे देखकर कहानी लिखना अच्छे से आएगा, क्योंकि अभी तक आपने प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पर आपके लिए कुछ कहानी लेखन के मुद्दे दिए हैं बोर्ड के नमूना के कोष्ठक पत्रिका के अनुसार। आप उसको एक बार कहानी अभी के अभी दिमाग में बना लीजिए। जैसे एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी परेशान, सभा का आयोजन, श्रमदान का निर्णय, केवल एक आदमी, अकेले का काम, धीरे धीरे एक एक आना, तालाब की खुदाई, बरसात के दिनों में तालाब भरना, पानी की समस्या दूर, शीर्षक और सीख। तो अपने को शीर्षक भी लिखना है। इसको क्या शीर्षक दे सकते हैं हम, समूह की ताकत दे सकते, नहीं तो बोल सकते एकता का बल, और सीख भी लिखना है आपको। उसके बाद उससे मैसेज क्या मिला, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, उसको अपने को शीर्षक देना ही है और सीख लिखनी है। यहाँ पर लिखा ही है, शीर्षक देकर सीख लीजिए, शीर्षक दीजिए और सीख लिखिए। उसके बाद में दूसरा है, एक चित्रकार जंगल में प्राकृतिक चित्र बनाना, नेचुरल चित्र बनाना, शेर का सामने आना, डरना, शेर से कहना आपका चित्र बना दूँ, शेर तैयार, फिर कहना आगे का चित्र पूरा, मुंह पीछे की ओर करके बैठो, शेर का मुंह पीछे की ओर करके बैठना, चित्रकार का भाग जाना, सीख। यहाँ पर भी चतुराई दिखती है, यहाँ पर सीख लिख सकते और टाइटल दे सकते चतुर चित्रकार। उसके बाद एक कुत्ता, मुंह में रोटी टुकड़ा, नदी पर पुल, पानी में छाया, कुत्ते का भौंकना, लालच का फल सीख। एक घना जंगल, क्रूर सिंह का आतंक, प्राणियों की सिंह से प्रार्थना, रोज एक प्राणी खा जाना, सियार की बारी, सिंह का क्रोधित होना, देरी का कारण पूछना, सियार का कहना, सिंह को गुस्सा आना, कुएं में झांकने को कहना, परिणाम शीर्षक सीख। एक लड़की घर में दादी के साथ अकेली, अचानक दादी की तबीयत बिगड़ना, समय सूचकता दिखाना, डॉक्टर का आना, दादी की जान बचाना, प्रशंसा पाना सीख। तो इसकी प्रैक्टिस अभी के अभी आप पॉज करके कर लो, दिमाग में क्या क्या स्टोरी बन सकती, उसकी सीख क्या आ सकती,
और उसका शीर्षक क्या आ सकता। अब आएंगे जाहिरात पर। जब जाहिरात का विषय समझ में ना आए मराठी में तो यही लिखिए बस जो, अब हिंदी में भी वही, वैसे तो हिंदी में आपको समझ में आता, इतना प्रॉब्लम नहीं, बस जो नाम प्रश्न में दिया होगा वही अंडरलाइन की हुई जगह पर डालिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी का है, पहले ऊपर एक समझ लेना आप हमेशा, जाहिरात 3 प्रकार से आती। एक प्रोडक्ट, दूसरा प्लेस, दूसरा वाला प्लेस, और तीसरा वाला आता पर्सन। कभी भी प्रोडक्ट और प्लेस का है तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर उसको नाम देंगे स्टार छाता या भारत छाता। यहाँ पर दिया हमने भारत छाता, तो यहाँ पर भारत छाता लिखेंगे, भारत आइसक्रीम लिख सकते हैं, भारत केश तेल लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे खुशखबर खुशखबर खुशखबर। दोस्त क्यों होते हो परेशान, भारत छाता है ना, अब समस्या होगी आसान। लेफ्ट साइड में लिखेंगे जल्दी करें, यहाँ पर बदलेगा क्या, भारत छाता ये हटेगा, उसकी जगह पर आएगा भारत केश तेल, ये हटेगा, उसकी जगह और प्लेस का नाम आ सकता भारत संगणक क्लास। यानी आपको बनाने को बोले तो करना क्या है, ये फॉर्मेट सेम रखना आपने, सिर्फ 3 चीज़ें बदलना, ऊपर का नाम, बीच में इस जो यहाँ पर जो कविता जैसा रहता है उसमें जो नाम दिया होगा वो बदलना, और लास्ट का जो संपर्क पता में रहता है यहाँ पर ये बदलना। 3 जगह पर बदलना है, अपने को क्वेश्चन के हिसाब से हो जाती है अपने जाहिरात, उसको बोलते हैं विज्ञापन। पहला हमारी विशेषताएं, मराठी में क्या था, आमची वैशिष्ट्ये, यहाँ पर नहीं लिखना आमची वैशिष्ट्ये, यहाँ पर लिखना हमारी विशेषताएं। उचित मूल्य, गुणवत्ता नंबर 1, ऑनलाइन सुविधा, आकर्षक सवलत, जलद सेवा, तत्पर सेवा की जगह पर लिख सकते जलद सेवा, तत्पर सेवा भी लिखा तो चलेगा, ये ध्यान में ही रखना। उचित मूल्य, गुणवत्ता नंबर 1, ऑनलाइन सुविधा, आकर्षक सवलत, जलद सेवा। उसके बाद में लिखना आपके चेहरे की खुशी ही हमारी संतुष्टि है, ये टैगलाइन लिख लेना, आपके चेहरे की खुशी ही हमारी संतुष्टि। अब आएंगे संपर्क पता पर, मराठी में बोलते संपर्क पत्ता, हिंदी में बोलेंगे संपर्क पता। भारत छता, वो जो ऊपर नाम दिया जाता, ऊपर जो दिया जाएगा वही नीचे लिखना है। जवाहर नगर कोला दिया नहीं रहेगा पता तो यही लिखो। मोबाइल नंबर पहले के 4 अंक लेके बाद में क्रॉस, ईमेल आई डी abc@regiment.com। पता दिया होगा तो वही लिखते, नहीं दिया होगा तो मन से लिखेंगे आप। ये हुआ आपका प्रोडक्ट और प्लेस के बारे में। जब भी प्लेस आए जैसे संगणक क्लास, ट्रैवल एजेंसी, समर कैंप, फिर भी यही चीज़ें लिखनी है, सबके लिए आपको पैटर्न यूज़ होगा, ये वहाँ पर बराबर बैठेगा, सेट होगा वहाँ पर बराबर, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है, कहीं पर भी यूज़ होती है। आप दिल से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकेंगे, लेकिन ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए जिनको लिखने में दिक्कत आती है स्पेलिंग, उनके लिए फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और जिनको लिखने में दिक्कत नहीं आती है उनके लिए मार्गदर्शक रहेगा। उसके बाद में दूसरा देखो क्या है, वो तो था अपने को पता है विज्ञापन के कितने प्रकार है, 3, प्रोडक्ट, प्लेस, पर्सन। हमने प्रोडक्ट और प्लेस के लिए एक ही फॉर्मेट देख लिया, ये वाला, और भी एक बार इसको पॉज करके देख लेना आप क्या क्या चीज़ें। उसके बाद देखेंगे पर्सन के लिए, जब कभी कभी आएगा विज्ञापन लिखिए अनुवादक के लिए, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, कभी बोलेंगे होटल के मैनेजर चाहिए, कभी बोलेंगे ड्राइवर चाहिए, कभी बोलेंगे सुरक्षा रक्षक चाहिए। सुरक्षा रक्षक यानी कि सिक्योरिटी गार्ड। आप लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे नाम, सुरक्षा रक्षक को कुछ एजेंसी को नाम देंगे भारत सुरक्षा रक्षक, नीचे लिखेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, यहाँ पर खुशखबर खुशखबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चाहिए चाहिए चाहिए। मराठी में क्या था, पाहिजे पाहिजे पाहिजे, यहाँ पर ही चाहिए चाहिए चाहिए। क्या चाहिए, एटीएम के लिए क्या चाहिए, भारत सुरक्षा रक्षक। लेफ्ट साइड में लिखेंगे जल्दी करें, वही अपना पैटर्न, दोस्त क्यों होते हो परेशान, अब भारत सुरक्षा रक्षक पोस्ट है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक ऐड किया, पोस्ट है ना। पर्सन का जब भी करने को बोले तो यहाँ पर लिखना है भारत सुरक्षा रक्षक पोस्ट है ना। अब समस्या होगी आसान, उसमें लिखना पहला पॉइंट आयु सीमा, एज लिमिट क्या चाहिए 25 से 30। दूसरा योग्यता क्या चाहिए, ग्रेजुएट, स्नातक, ग्रेजुएट को बोलते स्नातक हिंदी में। अनुभव भी चाहिए। कार्य समय क्या है, काम करने का टाइम सुबह 10 से शाम 6 तक। वेतन क्या है, आकर्षक वेतन, अच्छा वाला वेतन दिया जाएगा। नीचे तो आपको पता ही एक टैगलाइन कॉमन रहेगी, आपके चेहरे की खुशी ही हमारी संतुष्टि है। नीचे रहेगा संपर्क पता, ऊपर जो दिया था नाम वही नीचे लिखेंगे, ऊपर नाम था भारत सुरक्षा रक्षक, नीचे भी लिखा भारत सुरक्षा रक्षक। नेहरू नगर, अकोला
मोबाइल नंबर दिया और ईमेल आईडी दे दिया। ये हो गई अपनी विज्ञापन। अब ये भी विज्ञापन देख लो क्या है। जब भी अपने को इवेंट यानी कुछ प्रोग्राम जैसा आया कि प्रोग्राम के बारे में जाहिरात बनाओ, प्रोग्राम, तो ये देख लेना कैसा आएगा। कभी विज्ञान प्रदर्शनी पूछ सकते, कभी चित्र प्रदर्शनी पूछ सकते आपको, कभी कभी स्नेह सम्मेलन पूछ सकते, तो कभी प्रतियोगिता पूछेंगे। यहाँ पर करना क्या है, प्रतियोगिता, स्नेह सम्मेलन, चित्र प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, ऐसे प्रोग्राम का इवेंट के बारे में कभी आपको आए कि आपको बनाना है विज्ञापन, तो उसका फॉर्मेट ये है, पहले उसको कुछ नाम देंगे। ये क्वेश्चन है, खेल प्रतियोगिता का विज्ञापन बनाइए, विशेषताएं लिखो, दिनांक, खेल के नाम, स्थल, समय, संपर्क। सबसे पहले नाम दिया भारत खेल प्रतियोगिता, थोड़ा लोगो बनाया फुटबॉल का दिखाने के लिए, खेल प्रतियोगिता है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, लेफ्ट साइड में लिखेंगे सुबह 9 बजे, वहाँ पर लिखा था जल्दी करो, यहाँ पर लिखेंगे प्रतियोगिता है, टाइम रहेगा कोई सुबह 9 बजे चालू होगा। दोस्त क्यों होते हो परेशान, वही सेम, भारत खेल प्रतियोगिता है ना। अब यहाँ पर क्या किया हमने, उसकी जगह पर लिखा भारत खेल प्रतियोगिता, भारत खेल प्रतियोगिता है ना। अब समस्या होगी आसान। हमारे विशेषता है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर कौन कौन से गेम, जो भी प्रोग्राम में इवेंट होने वाले वो हमारी विशेषताएं में लिख देना। चित्र प्रदर्शनी होगी तो उसके, स्नेह सम्मेलन होगा गैदरिंग उसके, विज्ञान प्रदर्शनी होगी उसके, हमारी विशेषता में लिख लेना। वही वाला पैटर्न प्रोडक्ट के और प्लेस के जैसा। यहाँ पर स्पोर्ट है तो यहाँ पर क्या हो सकता, 100 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, मिनिमम 5 चीज़ें तो लिखनी है। लेफ्ट साइड में लिखा हमने स्थल, प्रतियोगिता होने वाली है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होगा, तो कहाँ कहाँ पर कुछ लोकेशन तो होगा उसका, तो स्थल लिखा गांधी विद्यालय कोला। उसके बाद वही से आपके चेहरे की खुशी है, हमारी संतुष्टि, लोगों के लिए बना रहे आप कि लोगों ने आने चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। संपर्क पता ऊपर जो दिया था वही, भारत खेल प्रतियोगिता, गांधी विद्यालय खोला, मोबाइल नंबर भी डाला, ईमेल आईडी भी डाला। ये हो गया आपका, जब भी इवेंट प्रोग्राम के लिए बनाने को बोले तो ये पैटर्न एक बार अच्छे से देख लो आप कैसे बनाते। अब आएंगे लास्ट का निबंध। आपको 1.5 पेज निबंध लिखना ही है। निबंध आएगा 4 मार्क के लिए। आपको निबंध कैसे आएगा, आत्मकथनात्मक निबंध आ सकता है आपको कल्पना प्रधान निबंध आ सकता जिसमें इमेजिनेशन रहेगी। कुछ प्रसंग जैसे प्रसंग लेखन जैसे निबंध आएंगे। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, पुस्तक मेले में 2 घंटे, सब्जी मंडी में आधा घंटा, बरसात का एक दिन, ऐसे आपको प्रसंग लेखन भी आ सकते। तो यहाँ पर देखेंगे हम कैसे करेंगे। जब भी आत्मकथनात्मक निबंध आए तो अपने को करना क्या है, आत्मकथनात्मक निबंध में कैसे कैसे आ सकते विषय। मैं सैनिक बोल रहा हूँ, मैं किसान बोल रहा हूँ, भूमिपुत्र किसान की आत्मकथा, मैं हूँ भाषा, पुस्तक की आत्मकथा, वृक्ष की आत्मकथा या आत्मवृत्त या मनोगत, ऐसे कुछ शब्द है तो समझ लेना अपना क्या है, आत्मकथनात्मक निबंध है। तो इसकी स्टार्टिंग करनी है अपने को। यहाँ पर स्टार्टिंग देख लो आप, सुनिए मेरी जीवन कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, ऐसे करेंगे स्टार्टिंग। सुनिए मेरी जीवन कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, ये हो गई स्टार्टिंग। अब आएंगे नीचे, पहला पॉइंट लिखेंगे, अपने को 5 पॉइंट लिखने, उसमें 5 मुद्दे लिखने। जीवन परिचय, मेरा जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में पहला पैसेज रहेगा। अगर मैं सैनिक बोल रहा हूँ ऐसा आया तो आप लिखेंगे सुनिए मेरी जीवन कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी। उसके बाद में लिखोगे हाँ मैं सैनिक बोल रहा हूँ, मेरा जन्म एक अकोले ज़िले के पास छोटे से गांव में हुआ। ये हुआ आपका जन्म कैसे हुआ। उसके बाद में प्रकार बताना, आर्मी के भी बहुत प्रकार है सैनिकों के, उनका महत्व बताना। वस्तु होगी किसी चीज़ के बारे में लिखना, यानी मैं टीवी बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल बोल रहा हूँ, मोबाइल की आत्मकथा, तब उपयोग लिखेंगे, लेकिन इंसान रहा तो महत्व लिखेंगे। उसके बाद लिखना है सुख खुशी, उसके बाद दुख। ये सुख और खुशी क्या रहती, सैनिक को कब खुशियाँ मिलेगी और कब दुख मिलेगा। अगर मैदान का, क्रीड़ांगन का बारे में लिखेंगे, मैं मैदान बोल रहा हूँ तो मैदान को कब खुशियाँ मिलेगी कब दुख होगा, वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। जैसे सैनिक को कब खुशी मिलेगी, जब वो जंग के मैदान में जीत जाता तब खुशी होगी, जब देश के लिए आगे आता तब खुशी होगी।
जब लोग उनका सम्मान करेंगे तब खुशी होगी। तिरंगे को देखकर खुशी होगी। और दुख कब होगा? जब लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, जंग के मैदान में हार जाएंगे, तब उनको बहुत दुख होगा। तो ऐसे लिखेंगे, मुझे तब खुशी मिलती जब लोग तिरंगे का सम्मान करते, मुझे तब बहुत दुख होता जब हम जंग में हार जाते। ऐसा लिखेंगे आप। उसके बाद में एंडिंग कैसे करनी है? आखिरी में पूरे समाज को सिर्फ इतना ही कहूँगा, पैसे नहीं, शोहरत नहीं, ना मुझे कुछ और दे। पैसे नहीं, शोहरत नहीं, ना मुझे कुछ और दे, बस थोड़ा सा सम्मान आपका और थोड़ा सा प्रेम दे। देंगे ना? ये है आत्मकथनात्मक निबंध में। जैसे मराठी में आपको बोला था, वैसे यहाँ पर हिंदी में भी करना है। वहाँ पर था, वहाँ पर जैसा था वैसे यहाँ पर हिंदी में, पैसे नहीं, शोहरत नहीं, ना मुझे कुछ और दे, बस थोड़ा सा सम्मान आपका और थोड़ा सा प्रेम दे। देंगे ना? यह है आपका आत्मकथनात्मक निबंध। इससे आपका निबंध अच्छा लगेगा। इसके बाद जब कल्पना प्रदन निबंध आए और वो आपने सिलेक्ट किया, तो उसकी उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती? यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि समाचार पत्र न होते, यदि सूरज नहीं उगता, तो यदि वाली चीज़ें आएगी, इमेजिनेशन वाली। तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब अपना कल्पना रूपी विचारों का विमान मेरी कल्पना के असीम दुनिया में प्रस्थान टेक ऑफ करने वाला है। ऐसे लिखेंगे आप स्टार्टिंग। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब अपना कल्पना रूपी विचारों का विमान मेरी कल्पना के असीम दुनिया में प्रस्थान टेक ऑफ करने वाला है। इससे आसान ये लगता तो ये यूज़ कर सकते, आइए आपको मैं अपने कल्पना के खिड़की से एक अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ, मेरी कल्पना की सैर कराता हूँ। आइए आपको मैं अपने कल्पना के खिड़की से एक अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ, मेरी कल्पना की सैर कराता हूँ। इससे आपका स्टार्टिंग हटके लगेगा, अच्छा लगेगा। अब एंडिंग कैसे करनी है कल्पना के निबंधों की? शब्दों को विराम दिया है, कल्पनाओं को नहीं। शब्दों को विराम दिया है, कल्पनाओं को नहीं, क्योंकि कल्पनाओं की व्यापकता अनंत रहती है, अनंत रहती है। इससे एंडिंग करोगे आप। और ये अच्छे से, ये जितने भी यहाँ पर विषय दिए गए, इस पर मन में मुद्दे रेडी रखो। अभी उसको पॉज करो और एक एक निबंध के टॉपिक पर पॉज करके दिमाग में उसके मुद्दे बनाओ। उसमें क्या क्या लिख सकते हैं? मेरे अविस्मरणीय यात्रा, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मेरी जो मैं भूल नहीं सकता ऐसी मेरी यात्रा, पुस्तक मेले में 2 घंटे, सब्जी मंडी में आधा घंटा, बरसात का एक दिन। ये है प्रसंग लेखन वाले। अब आएंगे आत्मकथन वाले। एक किसान की आत्मकथा, पिंजरे में बंद पंछी की आत्मकथा, मैं शामपट यानी फलक बोल रहा हूँ, फलक यानी आपका ब्लैक बोर्ड, मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, मैं पंछी बोल रहा हूँ, ये आत्मकथन वाला। मोबाइल शाप या वरदान, विज्ञान शाप या वरदान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शाप या वरदान, विज्ञान के चमत्कार, जीवन में गुरु का महत्व, जीवन में गुरु का महत्व के बाद समय का सदुपयोग, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय त्यौहार, यदि समाचार पत्र ना होते तो, यदि अध्यापक ना होते तो, यदि मैं शिक्षक होता, यदि सूरज ना होता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। यह है कल्पना पद। इसमें से आपको आएंगे, इससे अलग भी आ सकते हैं, लेकिन इस ये जो सब है, इस पर आप अच्छे से दिमाग में मुद्दे बनाकर रखिए अभी के अभी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे उससे ही इससे ही रिलेटेड कुछ आए तो अपने को कंटेंट, अपने पास कंटेंट रेडी रहता, आप अच्छे से निबंध लिख पाओगे। मुझे लगता है आपको निबंध का भी समझ में आया क्या करना है। ये पर्यायवाची का थोड़ा व्याकरण में से बचा था, यहाँ पर ये देख लीजिए। पर्यायवाची का शब्द समानार्थी शब्द रहता हो, सिनोनिम्स, उसके सिर्फ मैंने समझाया था क्या था, सिर्फ उसके एग्जाम्पल नहीं थे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, ये पढ़ लो आराम से आप। अंधेरा, उसका समानार्थी अंधकार, अमीर, धनवान, आग, अग्नि, आश्चर्य, अचरज, इंद्र, सुरेश, कृष्ण, गोपाल, कुल, परिवार, गणेश, गणपति, नाश्ता, जलपान, पक्षी, विहग, पृथ्वी, भूमि, पुराना, प्राचीन। ये आराम से आप पढ़ लो, उसको पॉज करके पढ़ लो आप, दोबारा कभी नहीं होता, यहीं पे पढ़ लो आप। ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए, वो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आप लिख पाओगे।
अभी विलोम शब्द को बोलते हैं विरुद्धार्थी शब्द। ऊपर नीचे, सुख दुख, उचित अनुचित, महंगा सस्ता, गरीब अमीर, बच्चा बूढ़ा, निर्दोष दोषी, सम्मान अपमान। ये भी आराम से पढ़ लो आप, इसको पॉज करके पढ़ सकते। अभी के अभी पढ़कर ख़त्म कर दो ये। और पढ़ने के बाद इसको भी करना है प्रैक्टिस के तौर पर ही। यहाँ पर हो गया आपका उपयोजित लेखन ख़त्म। तो हमने देखा क्या, देख लो एक बार। सबसे पहले देखा था पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने देखे थे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में शिकायत पत्र, विनंती पत्र, मांग पत्र, ऐसे पत्र देखे थे। और एक ये भी देखा था अभिनंदन करने वाला अनौपचारिक पत्र। उसके फॉर्मेट मैंने समझाए थे आपको। उसके बाद कहानी लेखन में अपने को शीर्षक, टाइटल देना ज़रूरी है और साथ ही साथ सीख लिखनी ज़रूरी है। कैसे बनाना है पता है आपको। उसके बाद अथवा में रहता और में या तो 4 प्रश्न बना सकते हैं आप दिए गए पैसेज से। व्यक्ति के नाम रहे तो कौन से सवाल बना सकते हैं आप। ये 4 सवाल है। ये कहानी लेखन के कुछ मुद्दे थे प्रैक्टिस के लिए, ये देखने थे आपने। जाहिरात के फॉर्मेट है प्रोडक्ट, प्लेस, इसका सेम रहेगा फॉर्मेट। कभी पर्सन का है तो पर्सन का ऐसे लिखना है अपने को। कभी प्रोग्राम का है, इवेंट का, ये इवेंट हो रहा हो, इवेंट हो रहा, उसके लिए ये पैटर्न है, देख लेना आप। और ये था निबंध। निबंध में शुरुआत कैसे करनी है, स्टार्टिंग एंडिंग कैसी करनी है, आत्मकथा और कल्पना प्रदान में, ये चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। और लास्ट में देखा था पर्यायवाची के प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर विरुद्धार्थी यानी क्या, विलोम शब्द, ये देखे थे और इनकी प्रैक्टिस देखी थी। आपको खुद पढ़ने थे। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना। धन्यवाद।